एवरीवन, पर्यावरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण को खराब नहीं करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हम इन्वायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। सबसे पहली कंसेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की आती है। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ करिए। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जीडीपी को इंक्रीज करिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप नेशनल इनकम को इंक्रीज करिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई। फिर इकोनॉमिस्ट ने ये देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये तो महज कुछ लोगों को अमीर करके भी हो सकती है। अगर उत्पादन का ये सारा सिस्टम कुछ लोगों के हाथ में दे दिया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन बाकी लोगों को कहीं ना कहीं इसमें वंचित किया जा रहा है, अलग निकाला जा रहा है। इस करके इकोनॉमिस्ट ने एक नई कंसेप्ट दी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉवर्टी रिड्यूस करिए, इनइक्वलिटी रिड्यूस करिए। आप हेल्थ फैसिलिटीज दीजिए, आप एजुकेशन है उसकी फैसिलिटीज दीजिए, गरीब कल्याण योजनाएं चलाइए जितनी। तो अगर ये सब हो रहा है तो आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास कंसेप्ट आती है उसके बाद। लेकिन इस आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की अंधाधुंध दौड़ में प्रकृति का को हम विनाश की ओर ले जा चुके हैं। आज प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा कि ये सारे संसाधन कहीं कहीं खत्म हो जाएंगे। खत्म होने की कगार पर तो आ चुके हैं, खत्म हो जाएंगे। तो आप यूं कहिए कि जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आज 200 देश है, 200 देश आपस में अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं 8वें नंबर पर हूँ, 5वें नंबर पर, 30 और फर्स्ट नंबर पर आने की सबके बीच होड़ लगी है। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। इकोनॉमिस्ट ने इस ओर भी ध्यान खींचा है कि इन्वायरमेंट को भी बचाइए, ग्रोथ करिए, डेवलपमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कैपिटा इनकम बढ़ाइए, इकोनॉमी को नंबर 1 पर ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है, इसको रोकिए। इसके लिए कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास। वर्तमान में सबको, सबकी जरूरतें पूरी करिए, सबको आगे बढ़ाइए, सबकी प्रगति करिए, लेकिन कम से कम भावी पीढ़ी के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए। उनके लिए संसाधन तो खत्म मत करिए। ये धारणीय विकास है। धारणीय विकास कभी ये नहीं कहता कि आप ग्रोथ रोक दीजिए, आप एग्रीकल्चर उसकी ग्रोथ ना करिए। एग्रीकल्चर को हम बहुत आगे लेके आ चुके हैं। पहले का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, आज का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंक्रीज हुआ है। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या दिया हमें? प्रकृति को विनाश की ओर लेके गई ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये एक हार्श रियलिटी है। उद्योग धंधे, कुटीर, लघु, मध्यम, दीर्घ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन बढ़ते उद्योग धंधों ने क्या दिया? पॉल्यूशन, प्रकृति को फिर विनाश की ओर ले जा रहा है। एग्रीकल्चर लीजिए या आप इंडस्ट्री लीजिए, बिना प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों ग्रोथ करें। लेकिन इतना ज्यादा दोहन, अगर इतना ज्यादा दोहन हुआ तो भावी पीढ़ी के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि आप पर कैपिटा इनकम बढ़ाइए, आप इकोनॉमिक ग्रोथ करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन उनका संरक्षण करिए, उनको बचा के रखिए। आज जो समय है वो नेशनल इनकम का नहीं है, ग्रीन नेशनल इनकम का है। नेशनल इनकम को ग्रीन नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर दिया गया है कि नेशनल इनकम है, उसमें से आप फिर प्राकृतिक संसाधनों का जितना एक्सप्लोटेशन हुआ है, जितना लॉस हुआ है, जितना डेप्रिसिएशन हुआ है, उसको सब्ट्रैक्ट करिए नेशनल इनकम में से। मान लीजिए कि नेशनल इनकम 1000 करोड़ है और 100 करोड़ रुपए है वो, और जितने भी ये प्राकृतिक संसाधन उनका दोहन हो चुका है, उनका एक्सप्लोटेशन हो चुका है, उनकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, तो ग्रीन नेशनल इनकम कितनी आई? सिर्फ 900 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि पर्यावरण अवनति की ओर जा रहा है, इसको रोकना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए, लेकिन साथ में प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चलना चाहिए। पूरा विश्व आज धारणीयता की ओर जा रहा है, भारत को भी धारणीय विकास की ओर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हम इस चीज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। रोड बन रहे हैं, उद्योग चल रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलप, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने की शर्त पर ये सब कुछ हो रहा है। तो धारणीय विकास करिए देश के लिए। देश को आज आर्थिक विकास की जरूरत नहीं, देश को आज धारणीय विकास की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। और एक इकोनॉमिस्ट
इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते सभी इकोनॉमिस्ट की बात को आप भी मानिए, और धारणीय विकास है उसकी कंसेप्ट को आप अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में फॉलो करिए। इन फ्यूचर कभी आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि धारणीयता को लेकर ही चलना है, धारणीय विकास को लेकर ही चलना है। ओके, थैंक यू टू ऑल।